हेलो दोस्तों, और एक बार फिर लौट आए हैं आपके समझ श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में अपना हमारा अगला वीडियो लेकर। जैसा कि आपको बताया था, अगले वीडियो में इनकी आगे की गाथा बताएंगे। तो समय आ गया है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। विवाह के बाद शारदा जयराम बाटी में रहती थी और 18 वर्ष के होने पर वे रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगी। इसी बीच कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। इस घटना से वे व्यथित हुए। संसार की अनियतता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से मन न करते हुए भी श्री रामकृष्ण मंदिर की पूजा एवं अर्चना करने लगे। दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में वे ध्यानमग्न रहने लगे। ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। लोग उन्हें यहाँ तक कि पागल तक समझने लगे। चंद्रमणि देवी ने अपने बेटे की उन्माद की अवस्था से चिंतित होकर गदाधर का विवाह शारदा देवी से कर दिया। इसके बाद भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। उन्होंने तंत्र की शिक्षा दी। मधुर भाव में अवस्थान करते हुए ठाकुर ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की ज्ञान लाभ किया और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण के बाद उनका नया नाम हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म जैसे धर्म की साधना की। समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे और दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। कुछ बड़े बड़े विद्वान एवं प्रसिद्ध वैष्णव और तांत्रिक साधक जैसे पंडित नारायण शास्त्री, पंडित पंदलोचन तारकालकार, वैष्णव चरण और गौरीकांत तारभूषण आदि उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते रहे। शीघ्र ही तत्कालीन सुविख्यात विचारकों के घनिष्ठ संघर्ष में आए, जो बंगाल में विचारों का नेतृत्व कर रहे थे। इनमें केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम भी लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण भक्तों का एक दूसरा वर्ग था, जिसमें संपूर्ण व्यक्ति रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्रनाथ गुप्त और दुर्गाचरण नाग थे। स्वामी रामकृष्ण के परम शिष्य विवेकानंद भी इसी मंडली में थे। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे, अतः तन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंस देते थे। इनके शिष्य ने इन्हें ठाकुर नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण के परम प्रिय शिष्य विवेकानंद कुछ समय हिमालय के किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ लोग रोते चिल्लाते रहे और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न हो रहे हो। क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें स्वीकारेगी? इससे विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महायोगी, उच्च कोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन को जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब भी वे मुस्कुराए। चिकित्सा कराने से रोकने पर विवेकानंद इलाज कराते रहे। चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। सन 1800 ईस्वी में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। 16 अगस्त का सवेरा होने के कुछ ही वक्त पहले आनंदघन विग्रह श्री रामकृष्ण इस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि द्वारा स्वस्वरूप में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पूरी उनकी जीवनी, और आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और जल्द ही एक महत्वपूर्ण कहानी लेके लौटेंगे आपके अपने चैनल पे। तब तक खुश रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।